4:03 हो गया। सिस्टर मेरा वॉइस ठीक से सुनाई दे रहा है तो? आपका बहुत स्लो सुनाई दे रहा है ना, इसीलिए पूछिए। ठीक है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आज का ये प्रेयर मीटिंग हम शुरू करते हैं। और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम प्रार्थना कर चलते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, तुम पवित्र महानाम को कोटि कोटि धन्यवाद दौच प्रभु। ए सुंदर दिन निमंते, ए सुंदर समय निमंते प्रभु, ए सुंदर वेदी निमंते धन्यवाद दौच पिता परमेश्वर प्रभु। जेते हम समस्त प्रभु व्यक्ति चतुर्पार्श्व रखी अछ प्रभु, समस्त को तुम जानी अछ, समस्त को तुम नाम धरी धरी डाकु अछ बोली तुम पवित्र महानाम को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। तुम्हारी गौरव करुछि, तुम्हारी प्रशंसा करुछि प्रभु, तुम्हारी स्तुति करुछि प्रभु। हे पिता परमेश्वर प्रभु, अनुग्रह करुछि हमको ऊपर बोली धन्यवाद दउछि पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ प्रभु, हम समस्त माँ मानक एक मन एक आत्मा रे प्रभु एही स्थान रे तुम्हें संपूर्ण भाव तुमर करे प्रभु, तुम्हें गौरव प्रशंसा पाउछ। हाँ प्रभु, जदियो कहार परिवार किसी भी कष्ट जंत्रणा थाए, कौन प्रकार मानसिक दुश्चिंता कि कौन प्रकार मानसिक दुख थाए प्रभु, जीशु नाम रे से समस्त दुख कष्ट को प्रभु तुम्हें दूर कर दियो प्रभु। एवं तुम निकट को आसबार समस्त को तुम्हें साहाय्य कर। एवं एठाकर जो आनंद, जो शांति, जो खुशी प्रभु, जो संपूर्ण खुशी एवं आनंद समस्त को ग्रहण कर तुम्हें साहाय्य कर बोली प्रार्थना करुछि प्रभु। से खुशी आम परिवार मध्य सब बेले प्रवाहित हुए बोली प्रार्थना करुछि पिता परमेश्वर प्रभु। आज प्रार्थना आराधना प्रार्थना पुणी जिते समस्त टेस्टिमनी समस्त विषय तुम्हें ही महिमा गौरव निश्चित पाइब प्रभु। धन्यवाद दउछि पिता परमेश्वर प्रभु। आज समस्त विषय तुम चंचल देली आत्मा द्वारा समस्त हृदय को, मन को प्रभु, आखि को, कर्ण को, पाटी को प्रभु संपूर्ण भाव तुम्हें ही आवरी, तुम्हें ही कार्य कर बोली समस्त प्रार्थना तुम एकमात्र प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुछि, आमेन। हालेलुया। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे यहाँ से मेरे आराधना करने से वॉइस थोड़ा ठीक से सुनाई नहीं देता, तो कोई है क्या आराधना करेंगे? प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। जी सिस्टर मीना कुमारी, थैंक यू। परमेश्वर महिमा पाए और आपको और भी ब्लेस करे। आइए हम आराधना में चलते हैं और मैं सिस्टर मीना कुमारी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आराधना में हमें आगे लेके चले। सिस्टर मीना जी, हेलो जी आप वर्शिप करना चाहेंगे? हाँ 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 कीजिए, हाँ कीजिए। मुझे प्यास है तेरी प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है तेरी प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए, मुझे और कुछ भी न चाहिए। या मसीह मसीह, या मसीह मसीह, मुझे और
कुछ भी न चाहिए मुझे और कुछ भी न चाहिए। तेरे प्यार का ये मुकाशिफा है जग तेरे मिलेगा क्या। इसे डाल दे मेरे जाम में, इसे डाल दे मेरे जाम में। मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मुझे और कुछ भी न चाहिए। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महिमा पाए। मुझे प्यास है तेरी प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। वो प्यार में ही सब कुछ है, सब कुछ उस प्यार में है। हमसे ऐसे ही देख सकते हैं कि उसके पास कुछ नहीं है और हमसे उसे कुछ भी ना दे और सिर्फ वो प्यार करे और हम प्यार करें। नहीं, जब वो प्यार करता है, हर एक हमारा विषय जो जरूरत का विषय है, सब कुछ हमें देता है। उस प्यार में सब कुछ है, सब कुछ है। परमेश्वर महिमा पाए। इतना सुंदर वो वर्शिप के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत दिनों के बाद ये गाना मैं सुनी, तो परमेश्वर महिमा पाए। और मैं सिस्टर मीना कुमारी जी को बहुत थैंक्स करती हूँ। आपको परमेश्वर बहुत ब्लेस्ड करे, हर एक विषय में आपको परिपूर्ण करे। आमीन, हालेलुया। और हम वचन में थोड़ी देर के लिए हम जाएंगे और हम निकलेंगे मत्ती, हिंदी में मत्ती बोलते, उसका 13 का 10 से 16 वर्सेस तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 13 का 10 से 16 वर्स तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ ऐसे लिखा गया है, मैं पढ़ दे रही हूँ। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशाया कि यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। परमेश्वर महिमा पाए। आमीन। और मैं यहाँ बहुत सारे विषय है, पर मैं एक विषय यहाँ से ले रही हूँ। वो क्या है? तुम कानों से तो सुनते हो पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखते हो पर तुम्हें ना सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, मन मोटा हो गया है। और ये इंग्लिश में मन मोटा हो गया है लिखा हुआ है, लिखा गया है हृदय कठिन हो जाइछि बोली बोधे लिखा जाइछि। और श्री 10 का इंग्लिश कौन में सा है? मत्ती का 10 का हार्डेन कौन सा? 10 का 10 का कौन सा है? 13 का 10 से 16 वर्सेस।
10 का 13 10 से का 16 तक। हाँ 10 का ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି स्वर्ग राज्यर निगूढ़ तत्व समूह जानिबा निमंते तुमମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଅଛି। ଆଉ ଯିଶାୟ ଭାବବାଣୀଙ୍କ ଏହି କଥା ସଫଳ ହେଉଅଛି ଯେ 15ରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜଡ଼ ହେଲା, कठिन हो गला। वो हिंदी में उसे मोटा बोल रहे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा मेरे जो वर्ड है इधर उधर हो जाएगा, प्लीज आप समझिए। हार्ड एंड हार्ट को लेके, जिसका हार्ट बहुत ही कठिन हो गया है, उस विषय को मैं आज ले रही हूँ। और हम देखते हैं कि जब शिष्य लोगों भी यीशु मसीह के साथ हर वक्त रहते थे, हर वक्त दिन रात रहते थे, फिर भी वो लोग भी समझ नहीं पाते थे। और बहुत जगह में जैसे हम देखेंगे मरकुस का उसका 8 का 14 से 21 तक जब हम देखते हैं तो वहां भी लिखा गया है उस रोटी के बारे में। वो समझ रहे हैं हम रोटी नहीं लाई इसीलिए यीशु मसीह हमें ऐसे बोल रहे हैं, पर नहीं। यीशु मसीह वहां होता है तुम्हारा हृदय कठिन हो गया है, क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो, जान नहीं पा रहे हो? मैंने इतने लोगों को खिलाया, कितना था रोटी तुम्हारे पास? 5 रोटी 2 मछलियां, और एक जगह में 7 बोल के लिखा गया है। और इतने से कितने लोग खाए? वहां 5,000 लोग खाए, वहां 4,000 लोग खाए। और तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं रोटी के लिए तुमसे बोल रहा हूँ। परंतु वो फारूसियों से सादुकियों से सतर्क कर रहा था यीशु मसीह, पर वो समझ रहे हैं हमें रोटी के लिए बोल रहा है, हम रोटी नहीं लाए बोल के। अरे जिसके पास सब कुछ संभव है वो उनके साथ रहते हुए वो नहीं समझ पा रहे थे। उनका हृदय कठिन हो गया था उस वक्त के। धन्य क्या लिखा गया है? धन्य है हम लोग। इसलिए बहुत सारे लोगों को दृष्टांत दे के वो समझाते थे, बोलते थे। पर यहाँ हम जो आज पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं परमेश्वर बहुत ही अनुग्रह किया है, हमें पवित्र आत्मा दिया है हर एक विषय को समझने के लिए। वो समझाते हैं पवित्र आत्मा, और हम हृदय में आज वो कठिनता नहीं है, वो प्यार ही प्यार है। वो यीशु का जो प्यार, वही प्यार हम में है। हमारा हार्ट बहुत सॉफ्ट है। हमारे यहाँ सीलों में हर किसी का वो कठिन नहीं है। अब इस विषय को लेके हम आज देखेंगे। जैसे फारो राजा का मन कठिन हो गया था, हार्ट कठिन हो गया था, उसी तरह यहाँ यीशु बोलते हैं तुम्हारे हृदय को कठिन ना करो, तुम समझो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम समझो। रोटी तुम्हारे साथ प्रचुर है, जल तुम्हारे साथ प्रचुर है, इसकी कोई क्या बोलते हैं कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है इस विषय का। पर तुम्हें मेरे साथ हर वक्त रहना पड़ेगा। मेरे साथ रहते हुए तुम हर एक विषय को समझोगे, हर एक विषय को जानोगे। और इसे जैसे उस फारो के समय में मूसा से के साथ जब वो मिस्र से लोग आ रहे थे, इस्राएली लोग जब आ रहे थे, उनके हृदय भी कठिन हो गया था। वो कुछ भी नहीं जान पा रहे थे। परमेश्वर सब कुछ दे रहा था उन लोगों को, वो खाते थे, स्वर्गीय मन्ना खाते थे। वो पानी जो पत्थर से निकलता था वही पीते थे, फिर भी वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे परमेश्वर को। इतना कठिन हो गया है, हम जानते हैं। फिर भी हम अपने आप को आज थोड़ा सा एग्जाम करें कि कौन से विषय में मैं भी कठिन हो गई हूँ क्या? क्योंकि हम भी ऐसे आ रहे हैं, कभी कभी ऐसे कुछ बातें हो जाता है, हमारे मन भी कुछ हताश निराश हो जाता है, हताश निराश हो जाता है, और हमारा मन भी कठिन हो जाता है, नहीं ये तो नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर से मैं इतना प्रार्थना कर रही हूँ पर ये नहीं हो पा रहा है। पर वो होता है, हर एक विषय होते आ रहा है, हर एक विषय होते आ रहा है। और जैसे हम देखेंगे भजन संहिता, उसको थोड़ा हम देखेंगे 139।
139 का 15 से 18 को हम देखेंगे थोड़ा। फिफ्टीन से 18 और यहाँ ऐसे लिखा गया है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, ये हिंदी को थोड़ा मुझे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जब हम उड़िया में पढ़ते हैं तो यहाँ ऐसे लिखा गया है कि ମୁଁ ଗୋପନରେ ନିର୍ମିତ ପୃଥିବୀର ଅଧ ସ୍ଥାନରେ ଶିଳ୍ପିତ ହେବା ସମୟରେ ମୋର अस्थि पंजर तुम ठारू गुप्त नथिला। मेरे शरीर का हर एक विषय तुमसे छिपा नहीं था। जब मैं मुझे रचा गया था, मैं जब रच रही थी, तुमसे छिपा नहीं था। हर एक विषय तुम जानते हो, जाते थे, पर वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। परमेश्वर के पुस्तक में हम रचने से पहले लिखा गया था कि ये होगा हमारे जीवन में, हमारा शरीर ऐसा होगा, हमारा परिवार ऐसा होगा, हम इन लोगों से बिलोंग करेंगे, हमारे जीवन में इतने आशीष आएंगे, पहले से लिखा गया था। उसके बाद हम रचे गए हैं। 17 को जब हम देखते हैं, मेरे लिए तो है परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। तो तेरे विचार बहुत ही मूल्यवान है मेरे लिए, और उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। और ओडिया में देखते हैं, हे परमेश्वर आहुरी तुम्हारा संकल्प सकल मो प्रति किपरि बहुमूल्य। जितना वो संकल्प हमारे लिए किया है वो बहुत ही मूल्यवान है। तोहिर संख्या किपरि अधिक, उनकी संख्या को हम देखेंगे कितने संख्या में है परमेश्वर का संकल्प हमारे लिए। 18 को जब हम देखते हैं, यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के कीनों के से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरी संग रहता हूँ। ओडिया में लिखा गया है, मु से सब गणना करने को गले ताहा संख्या रे बालू का अपेक्षा अधिक। परमेश्वर को जो संकल्प है हमारे लिए, मेरे लिए, ये हर एक विषय के बारे में बोल रहे हैं, मेरे परिवार के हर एक व्यक्ति के बारे में बोला है। बालू से भी अधिक, मतलब हम सोच से भी बाहर। बालू को हम गिन सकते हैं क्या? गिन नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। इतने सारे संकल्प, इतने सारे हमारे लिए उसका जो आशीष वो रखा है, वो रचने से पहले वो रखा है, तो हम पा रहे हैं, वही आशीष से हम पा रहे हैं। जन्म से पहले हम आशीष से पा रहे हैं। जब हम जन्म लिए तब से हर एक सेकंड को, हर एक मिली सेकंड, हर एक माइक्रो सेकंड हम वही आशीष को पा रहे हैं। हम जो निश्वास छोड़ते हैं, प्रश्वास लेते हैं, जो हमारा ब्रीदिंग, वही उसका आशीष है। हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हमारा बाल, हमारा शरीर, हम जो इधर से उधर घूमते हैं, हमारे हर एक विषय वो बालू से भी ज्यादा का आशीष हमारे लिए रखा है। तो हम कैसे हम कठिन मन हो सकते हैं? हम कठिन मन नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो सोचना, ये जो थोड़े उधे थोड़ी थोड़ी विषय से हम जो घबरा जाते हैं, ये बहुत ही थोड़ा होता है। पर उसका आशीष हमारे सोचने से, हमारे समझने से भी बहुत ज्यादा है। वक्त चल रहा है, जो हम जो पा भी रहे हैं, जो नहीं भी पा रहे हैं, जो नहीं भी पा रहे हैं, वही भी आशीष है। वो हम नहीं जानते वो हमारे भले के लिए या बुरे के लिए, पर परमेश्वर वो देख रहा है और वो जानता है कि हमारे लिए वो बुरा है या भला है। जैसे हमारे बच्चे नहीं जान पाते कि वो जो कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं बोल के, पर जब हम माता पिता देखते हैं, नहीं मेरी बेटी तो ऐसी करेगी, ये काम तो ठीक नहीं है, या मेरा बेटा तो ये कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है। उसे लगता है मेरी मम्मी, मेरे पापा मुझे इतना गाली देते हैं बोल के उसको लगता है। वो नहीं जान पाती उसमें बुराई है, उसके लिए, उसके जीवन के लिए वो अच्छा नहीं है। इसी तरह हमें लगता है ये परमेश्वर नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? पर उस परमेश्वर है वो क्यों नहीं दे रहा है, उसमें हमारा बुरा है या अच्छा है, उसे मालूम है, हम लोगों को मालूम नहीं है। अगर हमारे जीवन में कोई भी कमी घटी परेशानी ये सब आ रहा है, तो ये परमेश्वर थोड़ा देखेंगे। और यहाँ गया है, उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर रहा है
तुम्हें कुछ है, तुम मेरे बातों को नहीं मानते हो, तो तू मुझसे प्रार्थना, मैं तेरे हृदय को कोमल बना दूंगा। वो पत्थर वाला हृदय इसे मैं निकाल दूंगा। मेरा जो हृदय है वो प्यार वाला हृदय है, वो बहुत साफ है। किसी को देखते उसके आंसू से शायद बहुत पानी निकलता हो सकते, वही हाथ को हमें देना चाहता है। भी ऐसे हाथ हो जाए किसी को देखे हमारे आंसू से भी पानी निकले, ये कोमल वाला हृदय हमें देना चाहता है। अगर हम देखेंगे तो क्या क्या हम मिलता है जब हम हमारे हाथ को साफ करते हैं। पवित्र आत्मा जब हम हमारे काम करते हैं, हमारे हाथ हृदय को साफ करने के लिए हम जानते हैं आत्मा वो हेल्प हमें हर वक्त अगर हम देखें तो 51:17 को हम थोड़ा देखेंगे। और यहाँ ऐसे लिखा गया है, भजन संहिता 51:17, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर टूटे और पीड़ित मन को तुझ नहीं जान। कठोर मन नहीं पर टूटा हुआ मन इतना नम्र हो जाए, इतना हमारा हाथ इतना नीचे हो जाए, हर एक के लिए वो आशीष का कारण है। मन को परमेश्वर पसंद करता है। कौन मुझे बार बार परेशान कर रहा है, पर अगर मैं उससे भी परेशान नहीं और उसके लिए मेरा सिर्फ प्रार्थना है, तो यही मन को, यही हार्ट को परमेश्वर पसंद करता है। टूट जाना है हमें, एकदम से हमें हार्ट से एकदम नम्र हो जाना है, बहुत ही सख्त हो जाना है। और 147:3 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ ऐसे लिखा गया है कि वह मन वालों करता है और उनके शोक पट्टी बांधता है। 147:3 इसको थोड़ा हमें ओडिया में पढ़ रहे हैं। से भग्नांत करण मानक सुस्थ करती ओ से मानकर क्षत सब बांधती, जहांकर हृदय भावरे नम्र, संपूर्ण भावरे नम्र, तो उनको क्या कहते हैं, वो उनको हैं। जहां घाव है, मन में जहां घाव है, किस विषय के लिए जगह अगर हमारे घाव है कहाँ भी, तो हमारे हृदय में भी अगर घाव है उसे वो भरता है, उसे वो एकदम चंगा कर देता है। वो घाव और अब नहीं रहता, हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। आमेन। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब हम हितोपद, हाँ, प्रोवर्ब्स हम 4:23 को हम जब देखते हैं और वहां लिखा गया है प्रोवर्ब्स 4:24, और यहाँ लिखा गया है तुम हृदय को, हाँ हिंदी में थोड़ा पढ़िए तो अगर कोई निकाल लेना तो। जी, हितोपदेश 4 का टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हाँ, और यहाँ ऐसे लिखा गया है कि हाँ, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, ये लिखा गया है ना नीति वचन में, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत कहाँ से निकलता है? जीवन का स्रोत हम जानते हैं, जीवन का स्रोत हमारे हृदय से निकलता है। मैं ठीक पढ़ी ना? हाँ, तुम्हें हृदय को अति যত্ন रे रखो जेहेतु तोहिर जीवन प्रवाह हो जानबे। जो वो जो जीवन का स्रोत कहाँ से निकलता है? हमारे हृदय से निकलता है। इसीलिए हमें उसे बहुत ही अच्छे तरीके से रखना है। और फिर जब हम लूका 6:45 को देखते हैं और वहां लिखा गया है और यहाँ ऐसे लिखा गया है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है।
क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। अगर हम हृदय में भरे हुए हैं हर एक अच्छे विषय में, तो हमारे मुंह से भी वही अच्छा ही विषय, हर एक आशीष का विषय जब सबके हित के लिए होता है, ओडिया रे निष्ठा जनक वाक्य बोली कहा जाए, जब किसी के भले के लिए होता है वही निकलता है। और बुरे लोग जब हृदय में उसका जो कठिन है वो होके रहता है ना, उसके मुंह से वो कठिन कठिन बातें निकलता है। और वही कठिन बातें हर एक को परेशान करता है। हर एक को जब वो लगता है तो बहुत ही दुख और कष्ट होता है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे हृदय को परमेश्वर यीशु मसीह में रह के हमें वो जो कोमल किया है, वो जो सॉफ्ट किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये भी सिखाया कि कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी परेशानी आए, पर वही परेशानी तेरे कोई परेशानी के लिए नहीं, पर वो अच्छा के लिए है, वो मैं जानता हूँ। बालू से ज्यादा जो मेरा जो ब्लेसिंग है, जो संकल्प है, वो मैं तुझे दिया हूँ बोल के अगर बोला हूँ तो दिया हूँ, प्रतिज्ञा किया है, वो उसका प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं होता। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि हमें वो इस योग्य बनाया है। और वही जो विश्वास परमेश्वर में यीशु में हमें जो है, वो पवित्र आत्मा हर वक्त हमें याद दिलाए, हमारे साथ रहे, हमारे अंदर रहे और हमें आशीषित करे, हर एक विषय को वो हमें समझाएं और बताएं। परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए एक जोरदार ताली देके परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दे। परमेश्वर महिमा पाए आपके वचन से और उसके जैसे हमें हर बातें और हम प्रेयर में जाएंगे। 58 हो गया है, 458 और हमारे लिस्ट बहुत बड़ा लिस्ट है आज। मैं पढ़ूं क्या या ना पढ़ने से भी चलेगा? सिस्टर रश्मिता क्या बोलते हैं? जी शॉर्ट शॉर्ट कांदा पढ़ दीजिए सिस्टर। पास्टर जी। शॉर्ट शॉर्ट पढ़ दीजिए। हाँ स्टार्ट करती जल्दी। हूँ, नाम बोलती हूँ और जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट आपने दिया है उन सबको मैं अल्टर में रख रही हूँ, नाम ले वही तो, हाँ बस प्रे करें हम अन्य भाषा में, बस वही ज्यादा। जी जी जी। कांता सिस्टर दी हैं, वो जैसे देती हैं, और जो भी दिए हैं उन सबको मैं रखती हूँ अल्टर में। और फिर अमृता सिस्टर जो भी हेल्थ के लिए दी है उन सबको अल्टर में रखती हूँ। मधुस्मिता सिस्टर का हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट में अल्टर में रखती हूँ। सेलिना सिस्टर का हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट में अल्टर में रखती हूँ। दीपिका सिस्टर का हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट अल्टर में रख रही हूँ। परमजीत सिस्टर का हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट में अल्टर में रख रही हूँ। रिनिका सिस्टर का हर एक प्रेयर में अल्टर में रख रही हूँ। गौरी सिस्टर का हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट में अल्टर में रख रही हूँ। लिपिका सिस्टर का भी हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट में अल्टर में रख रही हूँ। और मेन पार्ट मीटिंग को भी मैं अल्टर में रख रही हूँ। और हाँ हमारे अमरुष खाखा, उनका भी हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं अल्टर में रख रही हूँ। अरुण का प्रेयर रिक्वेस्ट में अल्टर में रख रही हूँ। अशोक चौहान उनका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो दी है, उन सबको मैं अल्टर में रख रही हूँ। ज्योति चौहान जो भी दिए हैं प्रेयर रिक्वेस्ट उन सबको मैं अल्टर में रख रही हूँ। अंशुमान मीर जो भी उनका प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं उन सबको मैं अल्टर में रख रही हूँ। तुलसी नगर घर के लिए और राउत फैमिली के लिए और इसराइल जैसे परमेश्वर को जाने, उन सबको मैं अल्टर में रख रही हूँ। सुनील पाठी को भी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है उनके लिए उन सबको मैं अल्टर में रख रही हूँ। बबीता बारिक 20 साजन कुमार का जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट दिया गया है उन सबको मैं अल्टर में रखती हूँ। अनीता का हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो दी है उन सबको मैं अल्टर में रखती हूँ। और सभी सिलो वुमेन का जो भी रिक्वेस्ट रेगुलर आ रहा है और जब भी जो जो भी मन में भी आ रहा है उन सबको मैं अल्टर में रख रही हूँ। और सब बच्चों को मैं के हर एक विषय को मैं अल्टर में रख रही हूँ। हमारे सिलो के हर एक बच्चों यूथ को रखती हूँ, हमारे सिलो मैन जो चर्च को रखती हूँ, हमारे ब्लेसिंग होम को रखती हूँ, हमारे पास्टर जी पास्टर में और हमारे सागर का पास्टर सागर पास्टर शुभ्रांशु और हमारे सारे लीडर्स लोगों को मैं अल्टर में रखती हूँ। और एक हर एक जगह को फेलोशिप जहाँ जहाँ होता है हर एक कलिसिया को मैं वो अल्टर में रखती हूँ। और हर एक कलिसिया में जितने लोग हैं उन सबको मैं अल्टर में रखती हूँ। और जो जी और फिर अभी जो दी है थैंक्स गिविंग देंगे, हम बाद में देंगे हमारा। और नीलिमा जी का जो प्रेयर है उनका टूटा परमिशन उनको टूटे मन दे बोल के उसके लिए हम सब के लिए ये अल्टर में रखती हूँ। मधु जी अब जो दी है कि परिस गुड हेल्थ के लिए वो बहुत जल्द रिकवर हो जाए और बहुत हेल्दी रहे हर वक्त, उसको मैं अल्टर में रखती हूँ। संजय भाई का जो शोल्डर पेन हो रहा है उसको भी मैं अल्टर में रखती हूँ उनके गुड हेल्थ के लिए।
और जो रिलीविंग सर्टिफिकेट उनको मिल जाए सिस्टर मधु को, उसको भी मैं अल्टर में रखती हूँ। और जो डॉक्यूमेंट इश्यू है संजय भाई के, उन सबको मैं अल्टर में रखती हूँ। और मीना सिस्टर दी है अपने खुद के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, उस सब विषयों को भी जितना भी उनके मन में जो भी है उस सबको मैं अल्टर में रखती हूँ। सागरिका सिस्टर वो थैंक्स गिविंग दी है, वो हम बाद में करेंगे। और पर जो वचन दिया, वचन जैसे 100 गुना फल फले, इस विषय को भी मैं अल्टर में रखती हूँ। और हमारे रीनिका माँ दी है मेन पार्ट के लिए, और उनके गुड हेल्थ के लिए, फाइनेंस के लिए, इन सब को मैं अल्टर में रखती हूँ। और आइए हम 2 मिनट पहले मेन पार्ट के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य बहुमूल्य बहुत ही शक्तिशाली ब्लड से मैं खुद को, मेरे पूरे परिवार को, यहाँ जितने सिस्टर हैं उन सब को, उनके पूरे परिवार को, हर एक विषय जो हम लोग से रिलेट करते हैं उन सब विषय को मैं कवर करती हूँ उस ब्लड से। और हम अपने जो भी मेन पार्ट के लिए जो 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 भी विषय है उसको रिलेटेड हर एक विषय को मैं अंतर में रखती हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं 2 मिनट। रिखांदुर वखरा रिखांदुर रिखांदुर रिखांदना इंदा Ramando Sahalika Ramando Ramande Reka Ruba Ilaga
और मैं फिर से प्रार्थना में हम चलते हैं। जितने सारे विषय को हम पढ़े हैं उन सब को मैं अंतर में रखती हूँ, और मैं मेरे पूरे परिवार को, मेरा बेटा सबसे बातें करे, घुले मिले, और मेरे पूरे परिवार को मैं अंतर में रखती हूँ। और आइए हम 10 मिनट प्रार्थना में चलते हैं।
इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। अब हम हमारे देश के लिए प्रेयर करेंगे और हमारे देश के लिए और हमारे घर के मुखिया में स्पाउस के लिए हम प्रार्थना करेंगे और ये दोनों को मिला के हम आइए 4 मिनट प्रार्थना करें। आई प्रार्थना करें। मेरे खानदान बखरा रे खानदो रे बोल शांति ना हो रोबो खानदान ना वचन में
हम फाइनेंस के लिए करेंगे, पता नहीं कैसे वो आगे हो गया, इसके पीछे पर मजे करते हैं, वही करते हैं। तो आइए हम फाइनेंस के लिए हम 3 मिनट प्रार्थना करें। आई करते हैं प्रार्थना। Riba usumundo kana haraba dere helo makunda
परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। फाइनेंस को लेके प्रार्थना हमने किया है और फाइनेंस ओवरफ्लो होके हम सभी के परिवारों पे वो उछल रहा है, उमड़ रहा है। इसी जगह से धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आएगी जो परमेश्वर ने हमारे सामने किया है और उसने उत्तर दिया है, कर दिया है बोल के वो उत्तर दिया हमारे अब हम थैंक्स गिविंग प्रेयर में चलेंगे। हमारे सिलो माँ हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अमृता सिस्टर के लिए थैंक्स गिविंग देंगे और जी। हमारे सागरिका सिस्टर के लिए भी हम थैंक्स गिविंग देंगे जो वो जी। वर्ड शेयरिंग किए हैं उसके लिए। और जितने प्रार्थना हमने रखा है परमेश्वर ने सुना है बोल के उसको भी हम थैंक्स गिविंग करेंगे। जय सिस्टर। आइए प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी आपका। धन्यवाद करते हैं आज का ये सुंदर दिन के लिए, अवसर के लिए। हाँ प्रभु जी, ये सुंदर समय के लिए कि ये समय आज फिर से आपने हमको दिया कि हम सब आपकी उपस्थिति में आनंदित होने के लिए एक दूसरे के साथ साथ आपके साथ, हाँ प्रभु, ये सुंदर संगति में बैठ सके कुछ समय। हाँ प्रभु जी, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमसे ज्यादा आप ताकते रहते हैं कि कब मेरी बेटियां आएंगी और मैं उनके साथ, हाँ प्रभु जी, राबो हो राखा दो रोबो सो प्रभा, मैं उनके साथ रूबरू होऊंगा। हाँ प्रभु जी, आपकी ये इच्छा के लिए जो हमें खींच लाता है प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी जैसा इच्छा प्रभु हम सब में दीजिए कि आपकी ही इच्छा को हम पूरी करने के लिए आगे बढ़ हो पाए, आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आज का वचन के लिए विशेषकर धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, हर एक के दिल को छू के प्रभु, हर एक के जीवन में काम करने के लिए आज आपने आपकी बेटी सुष्मिता सिस्टर के जरिए हम सबसे बातें किए हैं प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन सबके जीवन में 100 गुना फल लाने पाए प्रभु, महिमा आपको मिले प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, विशेषकर इस समय आपकी प्यारी बेटी अमृता के लिए। हाँ प्रभु जी, हालेलुया, क्योंकि उसके जीवन में आपका बहुत आयत का योजनाएं हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसलिए अद्भुत रीति से प्रभु जो भी उसके शरीर में महसूस हो रहा था, जो भी उसका लक्षण दिखाई दे रहा था, उन सभी चीजों से प्रभु, सबों से आपने उसे बचाए रखा प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, वो जो चीज वो छू के निकल गया, ओ रबा हक्का दोनों बस प्रबीरी खादाना बसबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कोई बीमारी तेरी तंबू के निकट नहीं आ सकती है। हाँ प्रभु, ये जो प्रतिज्ञा आपने अपनी बेटी के जीवन में दिया है प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, यद्यपि वो मौत के तराइयों में से जाए फिर भी आप उसके साथ है प्रभु, और कुछ नहीं हो सकता है। ये बातों को आपने उसके जीवन में रखा प्रभु जी, और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब गवाह हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गवाही के लिए। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु, आगे भी आप ही उसे संभाले, उसकी बेटियों को, उसके पति को, उसके परिवार को, उसके हर एक सिचुएशन को। हाँ प्रभु जी, आप पूरी रीति से उसको अपनी बाहों में लेके रखे बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय आपकी प्यारी बेटी पास्टर सागरिका के लिए प्रभु जी आपने चुना कि और भी आपकी बेटियों के बीच में वो आपकी गवाह बने। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आज सुंदर रीति से आपकी बेटी को आपकी और बेटियों के बीच में आपने गवाह करके खड़ा किया, अपने वचनों को उसके जरिए आपने प्रकट किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वहां पे जो भी आपने बोला है आपकी बेटी के जरिए प्रभु, वो वचन सबके जीवन में 100 गुना फल लाने पाए प्रभु जी, और महिमा आपको मिलती रहे प्रभु जी। हालेलुया। और वो वचन फैलता रहे प्रभु जी, और भी आपकी बड़ाई होती रहे, ऐसा आप अनुग्रह करे प्रभु जी। हाँ प्रभु, और भी अपने वचनों में, अपने प्रकाशन में आपकी बेटी को आप लेके जाए बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने सारे गवाही आपके बेटियां
दिए हैं प्रभु जी, हम सब दिए हैं प्रभु, वो सारे गवाहियों के जरिए आप महिमान्वित हो प्रभु। महिमा, आदर, संभ्रम आपको ही मिलता रहे प्रभु जी। हमारी हर एक बोली में आप महिमा पाते रहे, हमारी हर एक कार्य में आप महिमा पाते रहे प्रभु जी। ऐसा आप अनुग्रह करें हमारे जीवन में, जैसे कि कुछ भी हम करें प्रभु, बस आपको महिमा देने के लिए ही करते रहे। हाँ प्रभु जी, इस समय धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने सारे प्रार्थनाएं और विनती हमने आपकी वेदी में रखा प्रभु जी, सुगंधित धूप की न्याय आप तक उठा है, हम जानते हैं, और हर एक प्रार्थना को आप स्मरण करते हैं प्रभु जी, और स्मरण करते हुए उसका उत्तर भी आप भेजते हैं, और वो उत्तर हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख के आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु। आने वाले दिनों में भी करेंगे, आपकी और भी बड़ाई करेंगे, ऐसा आप अनुग्रह करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारे विषय को समर्पण करते हुए, जितने सारे आपके बेटी लोग, हाँ प्रभु, जहां जहां से भी जुड़े हुए हैं, सभी जगह को समर्पण करते हो, सभी को समर्पण कर, सभी के परिवार, बच्चों, हर एक उनके मनोरथों को, हाँ प्रभु जी, उनके गुप्त प्रार्थनाओं को भी आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। हाँ प्रभु जी, कुछ ऐसा भी बात होता है जो हम बोल नहीं सकते, लेकिन आप जानते हैं प्रभु जी, हर एक वो चीज को आपके हाथों में देते हुए, हाँ प्रभु जी, विशेषकर ये जो परिवार आपने हमको दिया है, ये सिलो परिवार को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, हमारे अगुवे को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हाँ प्रभु जी, आज रात को कोरापुट के लिए निकलेंगे प्रभु, उनको समर्पण करते हैं, जर्नी को समर्पण करते हैं, और कोरापुट और भांडपाड़ा, बड़मल, जहां जहां पे भी प्रेयर होगा प्रभु, वो सारे प्रेयर को, उस जगह को समर्पण करते हुए प्रभु, पूरा घर लौटने तक आपका अभिषेक उन पर बरकरार रहे प्रभु, और सुरक्षित लेके सुरक्षित आप ला भी रहे, इसलिए धन्यवाद देते हुए, सारा आदर, सारा महिमा आपको देकर हमारी मीटिंग को पूरी रीति से आपने चलाया, धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया से सुन ग्रहण कर, आमीन। आमीन आमीन आमीन। शालोम एवरीवन। Amen.